हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और अभी मैं अपना एडमिट कार्ड सब सेट कर रही हूँ क्योंकि कल 23 को मेरा एग्ज़ाम है आरआरबी पीओ प्री का। तो एक दिन पहले ही मैंने सब सेट कर लिया था और अगले दिन मेरी 3 बजे आँख खुल गई थी, लेकिन मैं फिर से सो गई और 3:30 बजे के बाद ही उठी। फिर मैंने जल्दी जल्दी रेडी हुई और अपने लिए चाय बनाई और थोड़ा बहुत ये चने वगैरह खाए। फ़िलहाल मैं इतनी सुबह जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा पहली ही शिफ्ट में एग्ज़ाम है और सेंटर मेरा कानपुर में काफ़ी अंदर है। ऐसे महाराजपुर में पड़ जाता था, लेकिन अभी इस बार मेरा जो सेंटर है ना वो काफ़ी अंदर है, जिसके लिए मुझे इतनी सुबह जल्दी जाना पड़ेगा और रिक्शे भी नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। सो दीदी को भी मैंने फ़ोन करके जगा ही दिया था क्योंकि दरवाज़ा खुलवाना था, जीना था। उनकी भी नींद ख़राब हो गई होगी। बहुत ही अंधेरा है गाइस, 5:15 बज रहे हैं। पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है यार, पता नहीं रिक्शा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जॉगिंग करने वाले बंदे। मैं अपने पटेल नगर चौराहे पे हूँ। मैं ही नहीं समझ आ रही होंगी ना, कितनी सुनसान रोड है यार। एक रिक्शा तो आ रहा है बट वो अपोजिट साइड से आ रहा है। जो रिक्शा आ भी रहा था वो पूरा सामान लोडेड था। पता नहीं सुबह सुबह सामान लेके इतना कहाँ जा रहे हैं। देख रहे हो पीछे पीछे सन्नाटा है, आगे भी पूरा सन्नाटा है। हाँ, आगे एक आंटी जा रही है कि कितनी सुबह सुबह तो सब जॉगिंग के लिए जाते रहते हैं। मेरे ईयरपॉड्स तो ख़राब हो चुके थे, तो मैंने ये अभी न्यू ईयर लीड ली थी क्योंकि इस तरह के सफ़र में तो यही साथ देंगे। और वर्मा चौराहे आने के बाद भी ना मुझे रिक्शा नहीं मिले। 3 रिक्शा निकले, लेकिन वो भी फुल भरे हुए थे। फिर थोड़ी देर और आगे चलने के बाद मुझे लग रहा था कि बस स्टॉप ही मुझे पैदल जाना पड़ेगा, बट मिल गया एक रिक्शा। और उसमें भी एक बस आगे जा रही थी, निकल चुकी थी, तो रिक्शा वाले अंकल ने बोला कि चलो मैं बस पकड़वा देता हूँ। और वो मुझको बैठा के आगे तक ले गए, लेकिन वो बस लखनऊ की निकली। फिर मुझे वहीं पे उतर के पैदल वापस आना पड़ा। मतलब आज सुबह से ही मुझे इतना पैदल चलना पड़ रहा है ना कि कुछ कहने को नहीं। फ़िलहाल मुझे बस वापस आके मिल गई थी। इतना पैदल चलने के बाद तो सब मिल ही जाता है सब कुछ। और फिर मैंने अपनी ये मेडिसिन ली क्योंकि सुबह का नाश्ता कर ही चुकी थी और वहाँ मुझे टाइम नहीं मिलता, तो बहुत लेट हो जाती है। फ़िलहाल मुझे लग रहा था कि कहीं मुझे लेट ना हो जाए क्योंकि बस 6 बजे निकली थी फ़तेहपुर से, बट 15 मिनट पहले मैं पहुँच गई थी। सेंटर पहुँचते ही सबसे पहले मैंने अपना बैग सबमिट किया। देन मैंने लाइन लगी रही थी तो एंट्री ले ली, क्योंकि जितनी जल्दी एंट्री ले लो उतना बेटर है। और वहाँ रिकॉर्ड करने का कोई टाइम तो मिला ही नहीं। फिर देन वापसी टाइम में मैंने खाई ये जलेबी। अब क्योंकि दोपहर में तो वापसी की ट्रेन है नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी मौसी के यहाँ। थोड़ा देर वहाँ रुकी, फिर वापसी टाइम में मौसा जी मुझे ड्रॉप करने आए और मुझे लगा था कि कहीं पैसेंजर छूट ना जाए, लेकिन फिर ये कहो वो थोड़ी लेट थी तो मिल गई मुझे पैसेंजर। विंडो सीट ना सही, लेकिन मुझको बैठने को आराम से मिल गया। और वापसी टाइम में मैं आराम से मस्त मूवी देखते हुए आई, राम सेतु मूवी। और वापसी टाइम में यस थोड़ा सा आधे घंटे ही लेट थी ट्रेन, घर पहुंच गई थी आराम से। और वापसी टाइम में भी मुझे पैदल ही चलना पड़ा क्योंकि गली गली से रास्ता है, तो मैं सोची पैदल आराम से घर पहुंच जाऊंगी। मुझे क्या पता था कि मेरी हालत बहुत ही बुरी हो जाएगी। और फिर यस मैं सोने जा रही हूँ, लेकिन मुझे फिर से सुबह 4:30 बजे उठना था क्योंकि ट्रेन है 5:30 बजे की संगम। लेट हो रहा है, ट्रेन आ जाए बस। वैसे मैंने सुबह 4 बजे उठने का सोचा था, लेकिन इतनी थकी थी ना कि मेरी मम्मी मुझे जगा ही रही थी, लेकिन मेरी नींद 4:30 बजे खुली। तो पहले मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, जाने देते हैं, इंटरसिटी से चले जाएंगे। लेकिन फिर सोचा नहीं, अभी जाते हैं, शायद मिल जाए, क्योंकि जितनी जल्दी जाऊँगी उतनी जल्दी वापस आ पाऊँगी। मैं सोची थी ना स्कूटी से आने को, तो मुझे इतना दौड़ना नहीं पड़ता, 5 मिनट में आराम से पहुंच गई होती स्टेशन। बट अब अभी स्टेशन का कोई सिस्टम तो मालूम नहीं है कि स्कूटी खड़ी करने का क्या सिस्टम है। फ़िलहाल 8-9 बजे तक मुझे वापस भी आ जाना है, बट आज कंफर्म कर लूँगी। ये कहो कि 5:30 बजे की ट्रेन है, तो वो 5:45 बजे की हो गई है, थोड़ा लेट। फिर भी मुझे दौड़ दौड़ के जाना पड़ रहा है यार, मेरा गला सूख रहा है, तो स्टेशन जाके ही चैन मिलेगा। सन्नाटा तो बहुत है, क्या करें।
सो यार गाइस मैं फाइनली पहुंच गई हूँ और ट्रेन अभी नहीं आई है। इट्स गुड ना। भीड़ देख रहे हो कितनी है। तो संगम थी तो भरी तो बहुत थी ही जगह, लेकिन फिर भी मिल गई मुझे बैठने को। और यार सच में यहाँ पे ठंड बहुत है। अपने फतेहपुर में इतनी ठंड नहीं है जितनी यहाँ पे है। आते ही इतना कोहरा दिखाना, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। बड़े अच्छे अंकल मिल गए थे, यहाँ तक ले आए हैं। अब यहाँ से थोड़ी दूर है, बस पैदल चल के जाना है। 10 ही रुपये बस लगे, लास्ट टाइम तो 20 लगे थे पूरे। बहुत कोहरा है यहाँ पे। अपने फतेहपुर में तो इतना कोहरा भी नहीं है। मेरे फेस पे इतना वाइट वाइट क्यों आ रहा है। ओके तो कम करो तो कुछ ज़्यादा ही डल हो जाता है। गाड़ी निकल के गई है। कितनी तेज की ठंड हवा दी गई है ना मुझको। हाथ अलग गल रहे हैं और यहाँ पे कोहरा है। और अपने फतेहपुर में एक भी कोहरा नहीं है। यहाँ आके समझ में आ रहा है कि हाँ ठंड आ गई है, वरना तो पता ही नहीं चल रहा है। वैसे ज़्यादा दूर नहीं चलना है, थोड़ा सा ही है। एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो ये जॉगिंग वॉकिंग ही से। ये जो शॉप आई थी, हाँ यही है मेरी भाभी की शॉप। लोग देख रहे होंगे, कह रहे होंगे क्या ही कर रही है ये लड़की। ये देखो कितना कोहरा है, कितना कोहरा है। कल से पैदल तो इतना चल रही हूँ ना कि अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन पक्का घर जाने के बाद मेरी हालत ख़राब होने वाली है। फ़िलहाल पहुँचते पहुँचते मैं घर पहुँच गई हूँ मैं भाभी के। और भाभी इतनी प्यारी है यार, उन्होंने आते ही मुझे सबसे पहले ये कंबल उड़ाया, देन चाय नाश्ता दिया। वो तो आगे भी चलाने जा रही थी, फिर मैंने ही मना किया। और मुझे लगा था कि मेरा काम जल्दी हो जाएगा तो मैं 8 बजे वाली ट्रेन पकड़ के वापस घर आ जाऊँगी, क्योंकि मेंस है और यार मेंस की तैयारी करनी है। बट कुछ और ही होना था। कहते नहीं है सोचो कुछ और होता हो कुछ और है। मुझे वहीं पे काफ़ी टाइम हो गया और 10 बजे वाली ट्रेन मिली। घर आ गई हूँ, टाइम से आ गई थी, 11 बज गया था। और अभी मैंने मम्मी से तेल लगवा लिया है, क्योंकि मुझे बाल धोने हैं। कल भी एग्ज़ाम की वजह से नहीं धो पाई थी और बहुत ही खुजली भी हो रही है और बहुत उलझन हो रही है। अभी मैं जाऊँगी। अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने, क्योंकि यार 29 को मेंस है। बहुत ज़्यादा पढ़ना है। बस आज के लिए इतना ही। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।